नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हड़ताल का तीज व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि इस व्रत की पूजा विधि कैसे करें और आपको इसमें क्या क्या सामान लेना है। और देखिए, मैं आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर आप में आस्था है, भाव है, तो आप अपने प्रेम पूर्वक भाव से जो कुछ भी ईश्वर को अर्पित करते हैं वह वो स्वीकार करता है। और चाहे कोई ज़्यादा चढ़ाए, चाहे कोई कम चढ़ाए, भावना यदि सच्ची है, भाव यदि अच्छा है, तो वो उसको उसी तरीके से आशीर्वाद देते हैं जैसे सबको देते हैं। और ईश्वर सभी को आशीर्वाद देते हैं। ये मन में सदैव रखिए कि ऐसा नहीं मैंने कम चढ़ाया तो मुझे कम देंगे, जिसने ज़्यादा चढ़ाया उसे ज़्यादा देंगे। इस तरीके की भावना तो निकाल ही दें। आजकल के इस माहौल में हमें इस व्रत को सेफ्टी से भी करना है। अब समस्या ये है कि बहुत लोग मंदिरों में जाते थे, कहते थे अब हम कैसे जाएं, वही सब ने छुआ वही हम भी छुएं। तो पहली चीज़ तो विश्वास रखिए, और दूसरी चीज़ है कि एक दिन पहले ही सारे सामान इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि बाहर से जाके जहाँ पूजा सामग्री मिलती है वहाँ से सारे सामान ले लीजिए। शिव परिवार की फ़ोटो ले लीजिए। शिव परिवार में भगवान कार्तिकेय भी होने चाहिए, कि माता गौरी के गोद में गणेश जी और शंकर जी के पास कार्तिकेय जी ऐसे होने चाहिए। आप शिव परिवार ले लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मिट्टी का बना के और पूरे विधि विधान से भी वो करते हैं, तो मैं उस पूरे में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आजकल के माहौल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिट्टी का नहीं बना सकते हैं। हम इस तरीके की बात करेंगे कि जैसे आप श्रद्धापूर्वक घर में पूजा कर सकें और उस का फल आपको उतना ही मिले जैसा कि सबको मिलता है। आप पूजा सामग्री में शिव परिवार की फ़ोटो ले लें, श्रृंगार की सारी वस्तुएं ले लें। वो श्रृंगार का सामान जो माता जी को चढ़ता है नवरात्रों में, ये सभी को ज्ञात होगा। आप अपनी श्रद्धा अनुसार एक वस्त्र भी रख सकते हैं। वो वस्त्र चाहे वो ब्लाउज का पीस हो, अगर आप चाहे वो साड़ी हो, साड़ी अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा आपको ख़रीदना हो, 1000, 2000, 500 जैसी भी आप चाहें वैसी ख़रीद सकते हैं। और अपनी पूजा सामग्री में एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जनेऊ ज़रूर रखिएगा। और यदि आप वस्त्र नहीं खरीद पाते हैं तो एक कलावा रख लीजिएगा, क्योंकि कलावा भी हमारे शास्त्रों में वस्त्र के समान ही माना गया है कि यदि कुछ नहीं होता है तो उसे कलावा समर्पित कर दिया जाता है। हो सके तो दूर्वा भी रखिए, क्योंकि गणेश जी भी होंगे उसमें। और फल ले लीजिए और मीठा ले लीजिए, कुछ मीठे में सफ़ेद मीठा ले लीजिए। और हो सके तो गणेश जी के लिए लड्डू होता है तो वो लड्डू ले लीजिए। लेकिन इस तरीके से सारी चीज़ें आप ले लीजिए। उसके बाद ये पूजा शुरू हो जाती है। देखिए, अगर हम शास्त्रों की माने तो 12 बजे के बाद से दिन बदल जाता है। लेकिन आप जैसा कि करवा चौथ वगैरह में भी लोग करते हैं कि 21-20 की रात्रि ख़त्म हुई 12 बजे के बाद, 21 शुरू होती है 12 बजे के बाद। तो आप उसमें 1 डेढ़ 2 बजे तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1-2 बजे तक आप चाहें तो कुछ पानी वानी पी लीजिए। उसके बाद तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ आप पानी पीजिए। आपको जो खाना पीना है आप 1-1:30 बजे अपना खा लीजिए। उसके बाद दूसरे दिन से सुबह अपना उठ के नहाइए धोइए, व्रत का संकल्प करिए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मैंने आपके निवृत्त ये व्रत रखा है, तो आप ही इसे सुखपूर्वक और प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मेरा ये व्रत सफल हो जाए। इस तरीके का संकल्प आप प्रातःकाल ले लीजिए। दिन भर निराजल व्रत रहिए। सायंकाल सूर्यास्त के बाद सायंकाल में आप नहाइए धोइए। उसके बाद खुद भी आप सजिए संवरिए, और अगर हो सके तो जिस तरीके से आप सजते हैं, तो महावर का भी हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है, जो पैरों में रंग लगता है। यदि लोग नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, और यदि है आपके घर तो आप उसे भी लगा लीजिए। जैसे माता के श्रृंगार में सारी महिलाएं श्रृंगार करती हैं, वैसे ही करते हुए तैयार होइए। और उस तैयार होने के बाद आप अपना जो सामान लेके आई थी, श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए, फल फूल पुष्प अक्षत हल्दी चंदन, ये सारी चीज़ें लेके प्रभु के सामने बैठ जाइए। और हरताल का तीज व्रत कथा की पुस्तक भी मिलती है फ़ोटो के साथ। यदि आपको पुस्तक मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं मिलती है तो आपके घर परिवार में कोई भी हो तो आप कह दीजिए कि वो आपको नेट से देख के प्रभु की पूजा सुना दें। कोई भी कथा पूजा सुनने के समय आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और उस कथा को
श्रद्धापूर्वक सुनिए और उसके बाद जब वो कथा ख़त्म हो जाए तो वो अक्षत और पुष्प वहीं भगवान की फ़ोटो के सामने समर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद प्रभु की आरती करिए, शंकर जी की आरती करिए। उसके बाद फिर आप का व्रत तो है ही, और उसके बाद अगली रात को फिर 2:30-3 बजे आप उठिए, और 3 बजे उठने के बाद नहाने के बाद आप फिर उसके बाद सीधा निकालिए। सीधे में अनाज का प्रावधान होता है। अनाज निकालने के बाद उसके बाद आप चाय या पानी कुछ पी सकती हैं, और चाय या पानी पीने के बाद फिर आप अपने हाथों को धोइए, स्वच्छ रखिए। उसके बाद माता गौरी से सिंदूर ले लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि भूखे पेट इस तरीके से सिंदूर माता गौरी से नहीं लिया जाता है, इसलिए आदमी जब पूजा करता है प्रातः काल में तो सीधा निकालने के बाद जब वो पूजा करता है फिर उसके बाद थोड़ा सा चाय या पानी पीने के बाद हाथ धो के उसके बाद सिंदूर ले लेता है। सिंदूर लेने के बाद आपका व्रत पूर्ण हुआ। अब मैंने कहा कि सुबह 4 बजे आप नहा के करिए कि भोर ना होने पाए, उजाला ना होने पाए। यदि संभव हो सके, आपके पास मंदिर खुला है तो आप जाके 1 लोटा जल भोलेनाथ पे चढ़ा दीजिए। यदि बहुत अंधेरा है, मंदिर आपके घर से दूर है, तो कुछ नहीं, आप भाव से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जैसे कि पैदल चल सकें, आपको किसी तरीके की असुविधा ना हो, तो आप सुबह जब दिन निकल जाए तो 6 बजे जाइए और भोलेनाथ पे जल चढ़ा दीजिए। माता रानी भोलेनाथ आपके व्रत को इसी तरीके से पूर्ण करेंगे और आप पे सदैव आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आप सब और हम सब सदा सौभाग्यवती रहेंगे, हमारा सुहाग ऐसे अमर ही रहेगा, और प्रभु हमारे भाव से खुश होते हैं। तो पूरे भाव और श्रद्धा से उन्हें सारी चीज़ें अर्पित करिए और व्रत रखिए। और पहले से देखिए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहले से लोग शोर मचाने लगते हैं, हाय रे कैसे होगा, हाय रे कैसे होगा। इस तरीके के भाव को मत रखिए, दिन आने दीजिए। प्रभु का दिन होता है तो प्रभु अपने आप व्रत को पार लगा देते हैं और सबको एक समान आशीर्वाद देते हैं। चाहे वो लाख रुपए का दान करे, चाहे वो 1 रुपये का दान करे, चाहे वो 10 रुपये की चीज़ को चढ़ावे, चाहे वो 1000 रुपये की चीज़ को चढ़ावे। प्रभु उस चढ़ाते समय आपके भाव से खुश होते हैं, ना कि आपके दिखावे की चीज़ों से। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।